गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो यार कल मेरा जन्मदिन था। मैं अब 24 इयर्स का हो गया हूँ। लोग हमेशा बर्थडेज को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ जैसे देखते हैं, पर मुझे ये पर्सपेक्टिव कभी फुल्ली समझ में नहीं आया। लोग बर्थडे के दिन पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए, और ये फैक्ट सेलिब्रेट करने के चक्कर में कि आज मैं 1 साल ओल्डर हो गया हूँ, इसके चक्कर में बहुत पार्टीज थ्रो करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरनली खुश होते हैं। एंड इवन लीडिंग अप टू दैट डे जैसे जैसे उनका बर्थडे पास आते जाता है, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। पर मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट हूँ। मुझे अपना खुद का बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं अपने बर्थडे के दिन पे हमेशा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। मैं कभी अपने बर्थडे को लेके इतना एक्साइटेड नहीं रहता। इनफैक्ट जैसे जैसे मेरा बर्थडे पास आता जाता है वैसे मेरी नर्वसनेस थोड़ी सी बढ़ने लगती है। पता नहीं क्यों, पर हर साल जब मैं अपनी एज को थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखता हूँ तब मुझे ये स्ट्राइक होता है कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि टाइम के ऊपर का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से धीरे धीरे जा रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर हर साल उसके पिछले वाले साल से थोड़ा सा फास्ट जाता है। मेरा पिछला वाला जो बर्थडे था और जो प्रेप थी वो ऐसे लगता है कि अभी अभी हुई थी, एंड आई एम श्योर कि मेरा जो अगला बर्थडे होगा वो ऐसे ही और फास्ट आने वाला है। तो इन सारे रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ। शायद मेरे पूरे ऑडियंस में से जो यंगर डेमोग्राफिक है उनको ये पॉइंट फुल्ली समझ में नहीं आएगा, पर आई नो कि बहुत सारे लोग 25 प्लस भी मुझे देखते हैं और वो सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे थे कि लाइक ये सबके साथ होता है एंड इट्स नॉर्मल। और ये बहुत ही ज्यादा फनी साउंड करेगा, पर एक और रीजन कि मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं है इज बिकॉज ऑफ अटेंशन। और ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि आपको एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मुझे टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है बट इट इज व्हाट इट इज, एक कंटेंट क्रिएटर, ये सारे शब्द जब आपके दिमाग में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये बंदा एक एक्सट्रोवर्टेड बंदा होगा जिसे अटेंशन, जिसे ऑल आइज ऑन हिम, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर होने के बावजूद और एक यूट्यूबर होने के बावजूद मुझे अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो 12 बजने के बाद जब लोगों के फोन्स आने लगते हैं, जब सारे बर्थडे विशेस आने लगते हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है दैट पीपल समवेयर केयर अबाउट यू, पर जब वो अटेंशन ऐसा एकदम एक्सट्रीम होने लगता है कि भाई बर्थडे का प्लान क्या है, बर्थडे को क्या करना है, 12 बजे कभी कभी ऐसे दोस्त घर पे आते हैं, क्योंकि मैं जल्दी सोता हूँ, मुझे अपनी स्लीप कंप्लीट करना थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। पर हाँ यार ये सारी चीजें सोचने के बाद मैं ऐसा भी सोचता हूँ दैट आई होप आई एम नॉट द ओनली वन। पर यार बर्थडे वाले दिन की अगर बात की तो मेरे हिसाब से बर्थडे काफी 10 on 10 गया। बर्थडे आया था एक ट्यूसडे पे, इसीलिए दोस्त लोग फ्री नहीं थे क्योंकि उनका ऑफिस था, पर मेरा बर्थडे एकदम आइडियली गया। सुबह आया एक पुश डे, यूनिवर्स ने थैंक यू समहाउ बर्थडे वाले दिन पे चेस्ट लाया तो वो काफी अच्छे से अलाइन हुआ। उसके बाद यार कुछ नहीं, मैं गया, दोपहर को मैंने एक मसाज करवाया, जो भी बॉडी में टाइटनेस थी, मसल ग्रुप्स में एक्स थे, वो सारे के सारे चले गए। दीवा के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया, शाम को मम्मी पापा के साथ एक मूवी देखी यहीं पे घर पे, और ओवरऑल एक बहुत ही चिल दिन गया। ऑल्सो यार बर्थडे गिफ्ट्स की अगर बात की तो दीवा ने मुझे इस साल ये दिया, ये काफी कूल है बिकॉज मैंने बहुत बार कॉन्वर्सेशन में कैजुअली बोला होगा कि मुझे कभी ना कभी एक कॉफी मशीन चाहिए, पर कॉफी मशीन का सीन ये है कि अभी मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ और हमारा जो किचन है, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे किचन में एक प्रॉपर बड़े कॉफी मशीन को रखने के लिए इतनी जगह नहीं है। ये अभी आपको बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है, पर जैसे ही हसीना दीदी आती है, शीला ताई आती है, तो ये पूरा किचन का काउंटर टॉप एकदम फुल हो जाता है। और कॉफी मशीन रखने के लिए एक प्लग की जरूरत होती है। यहाँ पर हमारे घर पे 2 प्लग्स है, एक जा रहा है इस फ्रिज पे और एक जा रहा है इस माइक्रोवेव पे, इसीलिए अगर कॉफी मशीन रखनी होगी तो वो इस कॉर्नर में रखनी होगी, पर यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए एक प्रॉपर कॉफी मशीन आई थिंक मैं शादी के बाद या कुछ ले लूंगा व्हेन आई एक्चुअली मूव आउट ऑफ दिस हाउस। पर अभी के लिए उसने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये एक फुल ब्लोन कॉफी मशीन नहीं है, पर इसके अंदर वो सारे टूल्स और वो सारे मोड्स है जिनकी मुझे जरूरत होती है। ये ब्रांड भी काफी फेमस है, जब मैं कॉफी मशीन के बारे में रिसर्च कर रहा था तभी आया था, मॉर्फी रिचर्ड्स करके एक ब्रांड है, और ये है वो मशीन। अब इसमें से मैंने अभी तक पहली कॉफी बनाई नहीं है, पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जो मशीन है इसके कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप का ये मशीन दिखता है। और यार मुझे 2 टाइप्स की कॉफीज पसंद है, एक है एस्प्रेसो और एक है कैपुचिनो, और ये मशीन दोनों बनाता है। तो इसे कैसे यूज करते हैं, बीन्स कहाँ से डालते हैं, ये सब मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में स्टडी करूंगा। पर यार काफी एक्साइटिंग होगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम बर्थडे गिफ्ट मिलने के बाद मुझे एक्साइटमेंट कब मिली थी, और अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से सबको पता है कि मुझे कॉफी कितनी ज्यादा पसंद है। तो
बच गया यार। तो ऐसे इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये मैंने कई रील्स और कई शॉर्ट्स में देखा है, लोग इसके अंदर बीन्स को शायद ग्राइंड करते हैं। अलग अलग मोड्स है, अलग अलग नॉब्स है, ये सब फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अभी हमने यहाँ पर एक स्टडी सेशन खत्म किया। पता है अभी मैं कौन सी नॉवेल पढ़ रहा हूँ? ये देखो, सारे माकोतो शिंकाई फैंस अभी अभी कमेंट सेक्शन में रिपोर्ट करेंगे। माकोतो शिंकाई की जो फेमस मूवी है सुजुमे, ये इसका नॉवेल है जो मैं अपने पहले जापान ट्रिप पे क्योतो से लेके आया था। और किमी नो नावा मेरी फेवरेट मूवी, उसकी जो नॉवेल है वो मैंने पास्ट में पढ़ी है। मैंने अपना बुक शेल्फ खोला और देखा कि ये मैंने स्टार्ट तो की थी पर कभी फिनिश नहीं की, इसीलिए मैं हर दिन आधा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी। अभी जल्दी से रेडी होते हैं और जिम के लिए निकलते हैं। ये जो स्ट्रिंगर मैंने अभी पहना है वो बैक डेज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो कट है वो बहुत डीप जाता है। इसीलिए बैक डेज पे लैट पुल डाउन या रोज लगाते वक्त या इन जनरल बैक डबल बाइसेप लगाते वक्त लैट का जो इंसर्शन है वो ऑल द वे नीचे तक दिखाई देता है। काफी कूल। चलो यार प्री वर्कआउट बनाते हैं। यार रिकॉर्ड करने के चक्कर में टाइम कहाँ चला गया वो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। आज हम शायद 5-10 मिनट लेट पहुंचेंगे। मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं और इन प्रिंसिपल्स को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना पसंद करता हूँ। इसीलिए आज शायद अवधूत को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अवधूत अगर तू ये मतलब देखेगा ही, तू जब ये वीडियो देखेगा, सॉरी पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। 5 ग्राम प्री वर्कआउट और 4 ग्राम नमक, जाके ट्रेन करते हैं। जॉलाइन वॉलाइन सेक्सी लग रही है। शिट यार, मैं बीनी लाना भूल गया, क्योंकि मैं भूल गया कि पुणे में ठंडी वापस बढ़ गई है। कुछ ऐसे दिन थे बीच में जहां पर ऑलमोस्ट समर जैसा लग रहा था, पर अब रात के जो टेम्परेचर्स है वो वंस अगेन 12-13 डिग्री के ओर जा रहा है। और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि इस साल पुणे में टेम्परेचर 8 डिग्री 7 डिग्री तक जा सकते हैं। इसीलिए इंश्योर करने के लिए कि हम बीमार नहीं पड़ते, हम विदाउट फेल कल से बीनी पहन के जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि पुश पुल लेग्स फॉलो करने का जो कीड़ा था जो मेरे दिमाग में बैठा था वो समवॉट सेटिस्फाई हो गया। पुश पुल लेग्स मैं ऐसे कभी कभी क्यों करता हूँ, उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है यार, कोई मसल ग्रोथ, कोई साइंटिफिक पेपर, कुछ नहीं। मैंने पुश पुल लेग्स में इसीलिए स्विच किया था क्योंकि मैं पुश पुल लेग्स को सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ और मेरे दिल में पुश पुल लेग्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर इसीलिए है क्योंकि 2021 साल में जब मेरी फेवरेट ट्रेनिंग फेज हुई थी, जब मैं नील के साथ हर रोज ट्रेन करने के लिए जाता था, जब लॉकडाउन जस्ट खत्म हो गया था, वो सारे मेमोरीज मैं पुश पुल लेग्स के साथ एसोसिएट करता हूँ। इसीलिए वंस इन अ व्हाइल लगता है यार 4 डे स्प्लिट से ब्रेक लेकर वापस एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। इसीलिए ये पिछला 1 महीना काफी अच्छा गया, पर नाउ वी आर बैक टू आवर 4 डे स्प्लिट। आज से लेके अगले कुछ महीनों तक, कब तक वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर हम वापस एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करेंगे। और ये भी है यार, जब मैंने पुश पुल लेग्स पे स्विच किया था तो सिर्फ मैंने स्विच किया, आर्यन, नील, देवराज, अवधूत, जो भी मेरे सारे दोस्त मुझे हर रोज मिलते हैं, वो अभी भी 4 डे स्प्लिट ही कर रहे थे। इसीलिए मुझे आने लगा फोमो। मैं कर रहा था पुश, वो कर रहे थे चेस्ट एंड शोल्डर, एंड में मुझे ट्राइसेप्स करना पड़ता था। बैक एंड बाइसेप्स वाले दिन पे मैं दोनों फुल ट्रेन करता था। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि उनका आर्म डे है और मेरा लेग डे है, तो ये जो भी सारे डिफरेंसेस है उनसे यार थोड़ा लेफ्ट आउट लगता है। देखो, मुझे खुद अकेले ट्रेन करना काफी ज्यादा पसंद है, पर अगर दोस्त लोग जिम में है ही तो व्हाई नॉट, तो काफी मजा आएगा, स्पेशली आर्म्स ट्रेन करने के लिए। आर्म डे पे एक अलग टाइप का ही मजा आता है। पर पता है, इस पुश पुल लेग्स वाले फेज से मुझे एक चीज रियलाइज हुई, और वो है कि पर मसल ग्रुप 4 सेट्स लगाने से रिकवरी कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। और मेरा ये फुल्ली मानना है कि उस इम्प्रूव्ड रिकवरी की वजह से मेरा जिम प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा ऊपर गया। और मैं स्पेसिफिकली नंबर्स की बात कर रहा हूँ। मसल ग्रोथ को ऐसे विजुअली देखना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है, पर अगर आप जिम में हर सेशन में एक एक रैप ऐड कर सकते हो तो दैट शोज अ लॉट अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो पिछले बार जब हम 4 डे स्प्लिट लगाते थे तब हम पर मसल ग्रुप 6 सेट्स लगाते थे ना, इस बार 4 डे स्प्लिट की वजह से एक एडेड रिकवरी दिन होगा और मैं पर सेशन सिर्फ 4 सेट्स लगाऊंगा। आई थिंक अगर हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो यार कुछ अलग ही होने वाला है। हमने ऑलरेडी इस पुश पुल लेग्स फेज में लैट पुल डाउन की मशीन अच्छे से मैक्स आउट किया। अब आगे जाके इस नए स्ट्रेटेजी और इस नए एक्सपेरिमेंट से मुझे जिम के ऑलमोस्ट सारे मशीन्स मैक्स आउट करने हैं। इन अ वे लैट पुल डाउन की मशीन मैक्स आउट करने की वजह से मुझे ये दिखाई दिया कि नेचुरली स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग की वजह से और जिम के बाहर सारी चीजें ठीक से करने की वजह से किस टाइप का पोटेंशियल पॉसिबल है। अगर मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे लैट पुल डाउन की मशीन मैक्स आउट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट लैट पुल डाउन, हम सब जिम के सारे मशीन्स अच्छे टेक्निक के साथ मैक्स आउट कर सकते हैं। ये मुझे दिखा, ये पॉसिबल है, ये मुझे दिखा। तो 2025 के एंड में होपफुली मेरा फ्यूचर वर्जन ये वीडियो देख रहा है और उसको ये वीडियो देखते वक्त गूज़बम्प्स आने चाहिए। दैट्स द गोल। ब्रो सुनना, वो आर्यन है क्या?
हाँ, वो आर्यन है क्या? मैंने इसको क्या बोला अभी 2 मिनट पहले, अभी मैंने इसको ना 2 मिनट पहले मैं आया था, मैंने बोला कि आर्यन को देखो वो गाड़ी पार्क कैसे करता है, ठीक है। पहले आर्यन ने एकदम नॉर्मली गाड़ी पार्क किया और वो गाड़ी से निकला बाहर, देन लिटरली 2 सेकंड बाद वो वापस बैठा, गाड़ी परफेक्टली पार्क था, और पिछले 5 मिनट से वो वहाँ पे क्या कर रहा है खाली पार्किंग स्पॉट में, किसी को आइडिया नहीं है। मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने अवधूत को देखा, देवराज को देखा, और जाते वक्त मैंने इसको देखा, रिवर्स लाइट ऑन है, आगे पीछे स्किल्स। आर्यन तू क्या कर रहा था ब्रो पिछले 5 मिनट से? Just adjusting my car. ऐसा नो वेट, आई हैव चेस्ट। चेस्ट डे कैसे भूल सकता है तू? आर्यन तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तूने मुझे इतना फोमो दिया है कि आज से 4 डे स्प्लिट। Really? So back counts to क्या? ये बीमार है और ये जिम है। Not only that, not only that. 16,000 steps. बीमार होते हुए। How this graph is so constant? He just doing it for the watch. I'm just doing it for the watch. लैट पुल डाउन पे स्टैक मैक्स आउट करने की वजह से अब मुझे आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि आज का टॉप सेट XYZ होने वाला है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अब फुल स्टैक ही होगा। और आई एम गेसिंग जब तक इवॉल्व जिम पिन्स अलाउ नहीं करते तब तक ये फुल स्टैक ही रहने वाला है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है रेपिटेशंस ऐड करना। क्योंकि हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग की अच्छी बात यह है कि 5 रेप से लेके 30 रेपिटेशंस तक अगर हम कोई भी सेट फेलियर तक लेके जाते हैं तो उससे हमें इक्वल या सिमिलर मसल ग्रोथ रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए अगर मैं आज 7 कर सकता हूँ और अगले साल 12 कर सकता हूँ तो वो प्रोग्रेस है। हम हर सेशन एक रेप ऐड करने की कोशिश करेंगे टिल वी रीच 30। वहाँ पहुंचने के बाद एक तो हमारी बैक इतनी बड़ी होगी कि हम यहाँ से फिट नहीं कर पाएंगे, एंड सेकेंडली वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरे फ्यूचर वर्जन को वरी करना है। तो अभी के लिए हमारे पास एक गोल है, हम उस गोल को कंप्लीट करेंगे एंड वील वर्क आवर वे अप टू 30 रेप्स। कम ऑन। 7, कम ऑन। 8, 8.5. One. 2. 3. 4. 5. 6. Let's go. 7. 8. Let's go. One more. 7.5. सो 7.5 सालों के लिए ट्रेन करने के बाद कभी कभी खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अलग अलग चीजें वापस लाना, री इंट्रोड्यूस करना या करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कल रात को इसके बारे में बहुत सोच रहा था। मैं वापस अपना ट्रेनिंग प्रोग्रेस नोट्स ऐप में ट्रैक करने वाला हूँ, जस्ट सो दैट वो कुछ एडिशनल स्पाइस मेरे ट्रेनिंग रूटीन में वापस ऐड हो। ये कैसे है इसकी एक एनालॉजी देता हूँ। अगर आप हर रोज ऑमलेट बनाओगे और उसमें सेम मसाला डालोगे तो खा खा के आपको थोड़ा सा बोर होगा। पर अगर आप अगले दिन मसाले को चेंज करके ओरिगैनो की जगह पेरी पेरी मसाला डालोगे, अंडा सेम है पर फ्लेवर अलग है, ट्रेनिंग सेशन सेम है पर मोटिवेशन, वो स्पार्क, वो छोटी सी चीज थोड़ी सी अलग है। सो 11 दिसंबर बैक लैट पुल डाउन। ऐसे हम हर सेशन वापस ट्रैक करेंगे जस्ट फॉर एंजॉयमेंट यार, क्योंकि 2024 ट्रैकिंग वाइज एक ऐसा साल था जहां पर मैं सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। सिंपली बिकॉज लाइक मुझे पता है अगर मैं एक सेट को फेलियर तक लेके जा रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर दिन पे अपने मसल ग्रुप से उतना काम करवा रहा हूँ जितना इट इज केपेबल ऑफ डूइंग। इसीलिए मैंने ये रियलाइज किया कि ट्रैक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर मसल ग्रोथ, पर एंजॉयमेंट और मोटिवेशन के लिए इससे जो फर्क पड़ता है वो कुछ अलग ही है। सो मेरे पास 2022 2023 के सारे ट्रेनिंग सेशंस है। 2024 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पर इस बचे हुए साल के लिए हम सेशंस ट्रैक करेंगे और 2025 में ये हैबिट कंटिन्यू करेंगे। Not done yet. यूजुअली जब मैं किसी भी मसल ग्रुप के लिए पहली मूवमेंट कर रहा होता हूँ तब मैं 2 वार्म अप सेट्स करता हूँ, एक अपने टॉप वेट के 1/4 वेट के साथ और एक हाफ वेट के साथ। पर सेकंड मूवमेंट के लिए वो सारे मसल ग्रुप्स इतने अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं कि मैं सिर्फ एक वार्म अप सेट करता हूँ विद हाफ ऑफ माई वर्किंग वेट। तो आज टॉप सेट 124 होने वाला है, तो मैं 61 के साथ एक वार्म अप सेट लगाऊंगा फॉर नॉट मोर देन 5 रेप्स।
Not done yet. It's okay. Yes. Sexy. Let's pray. एक नंबर. There. Sus. Almost fully खा लिया. Entire gang is here. 20k YouTube subscriber. 2 मिलियन का अभी तक हुआ. ओके तो अवधूत ने एक्चुअली अपना जो YouTube का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसको बहुत स्क्रिप्ट करके तैयार करने का सोचा है, बट ये सब स्क्रिप्टेड चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, इसलिए आज मैंने अवधूत के YouTube का कमेंट सेक्शन खोला है Q&A का, एंड वी आर गोइंग टू डू अ रैपिड फायर राउंड फॉर दोस क्वेश्चन. नो स्क्रिप्टेड, नथिंग, लेट्स गो. YouTube इनकम नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बाय नॉट रिवीलिंग ए नंबर बट इन अनदर वे प्लीज. साकिब के भाई बहन कितने हैं और तुम्हारे, कॉमा मैस्टरबेटिंग करना चाहिए या नहीं. आज के लिए बस इतना ही. टाइम टू डू इट अगेन टुमारो. तो अभी हम सब अवधूत के 20k सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को सेलिब्रेट करने के लिए जिम के बाद यहाँ पर आ गया. अवधूत याद है जब 10k हुए थे हमने प्रेप के टाइम पे पैनकेक खाया था, पैनकेक और आइसक्रीम. सो अब 2025 सिल्वर प्ले बटन. हाँ चीयर्स. चीयर्स खत्म हो गया मेरा. चीयर्स चीयर्स चीयर्स. शुगर है कि नहीं? शुगर है, शुगर और कंडेंस्ड मिल्क रहता है. सही है, स्ट्रांग लग रहा है. फर्स्ट टाइम ना. कड़क. देवराज के मंथली एवरेज स्टेप्स 3500. तू कब कार्डियो चालू करेगा देवराज? मेरे साथ करेगा. मंथली एवरेज फॉर दिसंबर 14,000. तेरा हाईएस्ट टावर वो होगा ना? नहीं उतना नहीं है मेरा हेड. उतना भी नहीं है. अगर हम लोग ने ना इन दोनों को हाइड कर दिया, हु कैन टेल हु वॉक्ड हाउ मच. सो अब थर्ड वेव के बाद मैं, आर्यन और अवधूत उस टेकड़ी पे आया है जहाँ पर मैं, आर्यन और नील जुलाई में आए थे. सिर्फ डिफरेंस यह है कि उस टाइम हम सनसेट के वक्त शाम को आए थे. इस टेकड़ी पे मैं कभी दोपहर को नहीं आया हूँ, पर विंटर है इसीलिए चलता है. वेदर हमेशा अच्छा ही होता है. इट्स वॉकेबल. अब हम इस ट्रैफिक को पास करने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा है क्योंकि ये हमें एक शॉट में मार सकते हैं, तो रिस्क क्यों लेना. लाइफ इज गुड. 1 हिट के. मंदिर आ गया है. और मैंने एक चीज नोटिस की, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब मॉनसून था, इसीलिए यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा थी. अब विंटर की वजह से ड्राई पैचेस बहुत ज्यादा है. You couldn't even see this wall through the iPhone 16 Pro telephoto lens test. 5x into Audut Mule. Nice यार. Peace. What is this, bro? I heard about the lost lens. अरे! So that's a log. Birthday gift. Thank you यार. This is a book. Faizad picked it out. It's English, but it's about Japan. हेलो, क्या आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें एक लॉन्गर बैटरी रहे? क्या आपको एक स्मार्टफोन चाहिए? आर्यन, क्या तुझे एक स्मार्टफोन चाहिए? मेरे पास है ब्रो. कितने? तो यहाँ पर मेरे रूम में फुल ऑन एडिटिंग चल रही है और अब मैं जाने वाला हूँ शेफ मोड में, क्योंकि आर्यन थोड़ा सा बीमार है, इसीलिए मैं उसको मस्त गर्मा गर्म टॉम यम सूप बना के देने वाला हूँ. और अवधूत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है. सुबह के 8 बजे वो यहाँ एवॉल्व में शूट के लिए आया था, इसीलिए हम अवधूत के लिए 80 ग्राम ओट्स, एक केला और वे ऐसा मील बना के देने वाले हैं. और मील को टेस्टी बनाने के लिए मैं केलों को पहले मैश करूंगा और फिर उसके अंदर ओट्स डालूंगा. इससे पूरे फाइनल मिक्सचर को एक बेटर फ्लेवर आता है. तो इसका एडिटर है क्या? ये जो मील है ये मैं प्रेप के टाइम पे बहुत खाता था, क्योंकि बनानास का एडवांटेज ये है कि आपको बिना चीनी डाले इस डिश में एक स्वीट फ्लेवर आता है. बस बनाना को वे करो क्योंकि इसमें कैलोरीज होते हैं. यहाँ पर 200 ग्राम्स लिखा है, तो माय फिटनेस पैल में 200 ग्राम्स एंटर करो. एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो केले को पील के साथ वे करते हैं. बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज अगर मैंने ये भी डाल दिया तो ये 281 हो जाएगा. आप क्यों ज्यादा डाल रहे हो? और खाना खाओ. वो भी हाँ, लाइक स्मॉल बनाना. मतलब कितना स्मॉल बनाना? साउंडेड वेरी रॉन्ग. ये देखो अभी अच्छा मिक्सचर बनता है, फिर इसे मिक्स करो और इसका एक यूनिफॉर्म स्लश बनाओ. लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेस्ट को एनहांस करने के लिए आपको जितनी दालचीनी डालनी है उतनी डालो. यू कांट गो रॉन्ग विद दिस. जितनी डालोगे उतना बेहतर टेस्ट करेगा. बस इजी. What is this? फाइनल पोस्ट वर्कआउट मील रेडी हो चुका है. बहुत बड़ा फीस्ट. इसमें सब कुछ है. रॉ व्लॉग है, सिनेमैटिक है, वॉइस ओवर है और फिर स्टोरी टेलिंग भी है.
टेक्स्टला आवडतं मला. सो अभी मैं अवधूत और आर्यन अजय राज अजय राज का एक वीडियो देख रहे थे, लद्दाख वाला. ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग. चेक नहीं किया तो चेक कर लो, इसने रेकमेंड किया था. एक नंबर है. वो पूरे 7 या 8 दिन की ट्रिप करता है, लेकिन एक वीडियो में उसको पूरा इनिशिएट करता है. स्टोरी टेलिंग, रॉ वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो सब कुछ मिलेगा. एनालाइज करो और फिर देखो क्या होता है. तो हमने जस्ट 1-2 घंटे का वर्किंग सेशन कंप्लीट किया एंड अब हम थोड़े चाय के साथ रिलैक्स करेंगे. बाय आर्यन. ऑलराइट, अभी शाम के 7 बज गए हैं. दीवा का ऑफिस यूजुअली 5 बजे तक रहता है, इसीलिए मैं हर शाम को 6 बजे उसको मिलने के लिए जाता हूँ. पर आज उसे ऑफिस का थोड़ा सा काम आ गया है, जो शायद लेट रात तक चलेगा. इसीलिए अब हम वापस घर जाएंगे. मेरा आज दिन का सारा काम ऑलरेडी हो गया है, इसीलिए बस इस ठंडी को एंजॉय करने के लिए और दिन के जो भी बचे हुए स्टेप्स है उन्हें कंप्लीट करने के लिए मैं एक छोटे से वॉक पे जाऊंगा. चल के मजा आ गया. विंटर में रात को चलने का मजा कुछ अलग ही है. आज हमारे टोटल स्टेप्स की अगर बात की तो क्योंकि हम 2 वॉक्स पे गए थे, इन टोटल 18,300 स्टेप्स कंप्लीट हुआ है. इसका मतलब कल सुबह फिजिक ए बहुत क्रेजी दिखेगी एंड बी अगर मैं चाहूँ तो आज मैं डिनर में थोड़ा सा ज्यादा खाना खा सकता हूँ. वैसे इतनी भूख नहीं लगी है. ये जो भी हंगर रहता है, मुझे ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए आई थिंक वील कॉल इट अ डे हियर. पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही अच्छा वॉक था. घर जाने के पहले और ये वीडियो एडिट करने के पहले फिजिक तो देखो, कुछ फैंसी लाइटिंग नहीं है. ये बस लिफ्ट में जो डिफॉल्ट लाइट्स होते हैं इसमें श्रेड्स दिख रहे हैं. देखो एप वेन्स अच्छे से पॉप आउट हो रहा है. बेस्ट फिजिक है ये टिल डेट. मैं अभी आप लोगों को लिफ्ट में जो बता रहा था उसका एक छोटा सा कंटिन्यूएशन. फिजिक बहुत बढ़िया है, पर इस सब के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है. अगर आप पूरा दिन सोफे पे बैठे हुए हो या अपने कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा. आपके कंट्रोल में 2 चीजें होती है, आइदर आप कम खाना खा सकते हो या आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हो. इसका मतलब चलना, इसका मतलब मूव करना. खाना तो लोगों से कंट्रोल होता ही नहीं है. जब चाहे फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, कोई न्यूट्रिशियस कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते. तो एटलीस्ट चलो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो, नीचे अपने सोसाइटी में एक वॉक पे जाओ या बाहर सड़क पे जाओ, वहां पे जाके चलो, पर मूव. अगर आप एक सेडेंटरी ऑफिस जॉब करते हो तो एनीवेज पूरे दिन में आपकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा नहीं होती. गो मूव. इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना. दिल से पसंद आया, किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना. मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में. स्टे सेफ, कीप लिफ्टिंग हार्ड, नॉट डन येट.